गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड स्वागत करती हूँ मैं आपका आज के सेशन में। आई होप कि आपके फॉरेस्ट गार्ड के सेशंस अच्छे चल रहे हैं और कोई भी कमी लगती है तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि कमियों को ज़रूर बताएं ताकि मैं अपना तरह से इम्प्रूव कर सकूँ। अगर मेहनत दिखी है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, कंटेंट के लिए नहीं बोलूँगी, अगर सेशंस अच्छे लगे हैं, फ्रूटफुल लगे हैं, तो देखते हैं कि आप कितना शेयर करते हैं कल के सेशंस के लिए। देखिए, मैंने अपने आप को, मैं फिर कह रही हूँ कि 3 से 10 मुझे टाइम का भी नहीं पता चलता आजकल। पूरी मेहनत कर रही हूँ कि आपकी इस चीज़ के लिए आपके साथ सफल हो पाऊँ, आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकूँ। कोशिश कर रही हूँ। आगे आप ये कोशिश कितनी सफल होती है दैट डिपेंड्स अपॉन यू, ये आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ सेशंस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सकता है कैंडिडेट्स तक पहुंचाइए ताकि जल्द से जल्द अगर आप ये शेयर करते हैं, रिकमेंड करते हैं, तो बहुत जल्दी हम आपके साथ लाइव सेशंस जो हैं ये बहुत जल्दी आपके लाइव हो सकते हैं। अगर आप शेयर करेंगे तो इन्हीं सेशंस को जब आप लाइव देखोगे तो और मज़ा आएगा। मैंने आपके साथ सिर्फ इतना सा कहना है कि आप प्लीज़ शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, वीडियोस को देखिए, शेयर, रिकमेंड एंड वॉच द वीडियो जितना देख सकते हो ताकि बहुत जल्दी हम लाइव सेशन से गाइस, ये डिपेंड करेगा आप पे। अगर आपने 15 दिन के अंदर जितना शेयर किया जितना, तो 15 दिन के अंदर हम लाइव आ सकते हैं। या फिर आप जितना लेट करोगे, आपको सेशंस अच्छे नहीं लग रहे हैं तो अब भी बता देना, पर कोशिश पूरी की है। इसको और अपडेट करने के लिए जब लाइव सेशंस में आएंगे तो इसको और अपडेट करूँगी, बट आपकी सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए आज कर रहे हैं हम हिमाचल स्कीम्स। ये स्कीम्स जो हैं इसमें हम करेंगे कि हिमाचल ने कौन कौन सी स्कीम्स चलाई हैं, क्या उन स्कीम्स का क्या बेनिफिट है, एंड दिस इज स्पेशली फॉर द HAS कैंडिडेट्स, फॉर द एलाइड कैंडिडेट्स और जितने भी कैंडिडेट्स पेपर देने वाले हैं उनसे रिलेटेड है। तो आज ये स्कीम्स का सेशन इस हफ्ते में चलाऊंगी ताकि आपको एक एक स्कीम के बारे में पता चल जाए। अगर इस स्कीम्स में कोई ड्रॉबैक लगता है आप जरूर बताइए कि इससे हमें ये रिक्वायरमेंट है, तो हम वो भी पूरी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली स्कीम, आपका सबसे पहला जो स्कीम थी वो स्कीम थी सम मेजर पब्लिक अफेयर्स या वेलफेयर स्कीम्स जो थी इस साल कब चली है। ठीक है, तो सबसे पहली स्कीम की बात की जाए तो माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म। ठीक है, माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म जो है एक स्कीम, ये एक प्लेटफॉर्म चलाया गया है। देखिए, सबसे पहले माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म जो है वो मिस्टर मोदी ने चलाया था। ठीक है, कब चलाया था? 26 जुलाई 2014 को जब गवर्नमेंट बनी थी, मई में गवर्नमेंट बनी थी और उन्होंने एक माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म जो है एक पोर्टल लॉन्च कर दिया। इस पोर्टल का मेन मुद्दा क्या है? इस पोर्टल का मेन मुद्दा ये है कि जितना भी है लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट करें, अपने फीडबैक्स में स्ट्रेंथन कर सके अपनी गवर्नमेंट को। तो सेम थिंग मिस्टर जयराम ठाकुर जी जो हमारे CM है, उन्होंने भी माई गवर्नमेंट पोर्टल जो है शिमला में लॉन्च किया। और ये जब लॉन्च किया गया तो किसमें, इस लॉन्चिंग में उन्होंने क्या किया है कि ये सिर्फ इसलिए लॉन्च किया गया है कि जितनी भी जनता है, जो भी हिमाचल की जनता है, वो इस पोर्टल के थ्रू अपनी क्वेरीज को, अपनी पार्टिसिपेशन को, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ है, अगर उसमें कोई ड्रॉबैक निकलता है उससे रिलेटेड भी वो ऑनलाइन कुछ भी अपनी रजिस्ट्रेशंस करवा सकते हैं, कोई भी फीडबैक दे सकते हैं। कहाँ पे? माई गवर्नमेंट पोर्टल पे। तो ये माई गवर्नमेंट जो है एक पोर्टल है जिस पे आप अगर आप क्लिक करो तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आती है हिमाचल। देखिए, तो इसको एनरोल करने के लिए आपको किस पे जाना है? himachal.mygovernment, इस तरह की वेबसाइट खुल जाएगी जिस पे आप कोई भी पीपल पार्टिसिपेशन है। इसी तरह से इन्होंने जनमंच भी शुरू किया था। जनमंच है कि लोगों के पास जाकर लोगों की क्वेरीज को सुनना, लोगों से मिलना, उनकी क्वेरीज को सुनना, हर डिस्ट्रिक्ट में जाना, हर विलेज में जाना ताकि लोगों की क्वेरीज को सॉल्व किया जाए। ये भी उन्होंने चलाया है। तो हिमाचल हेल्थ केयर स्कीम, हिमाचल हेल्थ केयर स्कीम क्या है? इसको हम हिम केयर स्कीम भी कहते हैं। ये कब से शुरू हुई है? 1 जनवरी 2019 को। ये हिम केयर स्कीम क्या है? ये हिम केयर स्कीम जो है दैट इज़ द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो स्कीम है ये आयुष्मान भारत और जन आरोग्य योजना जो कि कब चली थी? 2018 में चली थी। उसके बेसिस पे ये स्कीम चलाई गई है।
इस स्कीम का मतलब क्या है? इस स्कीम का मतलब क्या है कि कैशलेस पेमेंट करने के बाद हर एक इंडिविजुअल को रजिस्टर्ड करना, फ्री वो देना, 5 लाख के का इंश्योरेंस देकर फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ देना। ये जो स्कीम है ये उसके बेसिस पे चली है, जिसमें कितनी फैमिलीज़ जो हैं अभी तक रजिस्टर्ड हो चुकी है। 4.62 फैमिलीज रजिस्टर्ड हो चुके हैं और 1.25 जो है बेनिफिशरीज आ चुके हैं। दिस इज टोटली बेस्ड ऑन 129.97। तो एक चीज़ याद रखना, जो हिम केयर स्कीम है ये हेल्थ की स्कीम है। ये सबसे पहले आयुष्मान भारत और जन आरोग्य योजना के तहत चली थी। इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि जितने भी लोग हैं उनको कोई भी मेडिकल एड देनी है तो वो फ्री मेडिकल एड होगी। उनके लिए प्रॉपर जो है कितना 5 लाख का अनुदान दिया जाएगा, जिसके बेसिस पे ये स्कीम चलाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगर आपकी हिम केयर स्कीम। देखिए माई गवर्नमेंट 26 जुलाई से शुरू हुआ, फिर हिमाचल ने शुरू किया 1 जुलाई। हिम केयर स्कीम किससे रिलेटेड है? दिस इज टोटली अ कैशलेस पेमेंट एंड दिस इज टोटली डिपेंड अपॉन द हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर के लिए हिम केयर योजना चलाई गई है, जिसमें जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में उनको पंजीकरण करवाना पड़ेगा। जब वो पंजीकरण करवा चुके हैं तो उसके बाद उनको कैशलेस कार्ड कैशलेस कार्ड्स दिए जाएंगे। ये कैशलेस कार्ड लेकर वो 5 लाख की कोई भी सेवा ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 के बेसिस पे। उसके बाद आती है आपको सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ये जो सीनियर सिटीजन स्कीम है ना, इसको किसने लॉन्च किया था? ये अक्टूबर मंथ में लॉन्च की गई थी। और ये अक्टूबर मंथ में किसने लॉन्च की थी? आपकी राजा वीरभद्र सिंह ने। अक्टूबर मंथ में 2017 में लॉन्च की गई थी। किसने? राजा वीरभद्र सिंह ने लॉन्च की गई थी। ये भी किसके अंदर आती है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। यानी जो भी लोग हैं उनको स्वास्थ्य, किसको? जो लोग 60 ईयर्स से ऊपर के हैं ना, उनको सीनियर सिटीजन्स घोषित कर दिया गया है। तो इन सीनियर सिटीजन्स में जो है इनको 30,000 की जो है एड मतलब इंश्योरेंस दी जाएगी। और ये जो है अगर 2 सीनियर सिटीजन्स हैं तो इनको 30,000 यानी 60,000 जो है दिया जाएगा। ये क्या है कि वो अपना बेनिफिट करवा सकते हैं, अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये जो ईयर्स कितना पर 60 ईयर्स, पहले ये 70 था, पर इसका जो है ये सिर्फ हेल्थ केयर सर्विसेज है जो इंश्योरेंस में हो सकती है। कि जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी इंश्योरेंस के लिए जो है 30,000 एक सीनियर सिटीजन, दूसरा सीनियर सिटीजन को भी 30,000। अगर एक फैमिली में 2 सीनियर सिटीजन्स हैं तो उनको 60,000 रुपये की इंश्योरेंस दी जाएगी। किसने शुरू की थी? राजा वीरभद्र में। तो ये पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी योजना है जिनमें सीनियर सिटीजन्स के लिए ऐसी कौन सी योजना चलाई गई है जो वीरभद्र जी ने चलाई थी? तो वो थी सीनियर सिटीजन योजना। फिर आती है ओल्ड पेंशन। ये भी देखिए, ये सारी जो है ये आती है वेलफेयर्स के लिए। ठीक है, तो ये ओल्ड एज जो है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के लिए ये योजनाएं हैं। तो ये जो योजनाएं हैं आपकी ये किसने चलाई हैं? मिनिस्ट्री, ये किसके अंडर आती है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये आती है सरवीन चौधरी। ये कौन है हमारी लीडर? सरवीन चौधरी। और ओल्ड एज पेंशन क्या है? देखिए कहीं पे लिखा है 350 और 1300 की पेंशन, बट साइट्स पे क्या लिखा है? साइट्स पे कि अब जो है जितने भी ओल्ड एज हैं, देखो जितने भी बूढ़े लोग हो जाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जब बूढ़े हो जाते हैं उनको ओल्ड एज होम में डाल दिया जाता है। तो ओल्ड एज लोगों को अपने ऊपर किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, तो उनको जो है गवर्नमेंट ने ओल्ड एज पेंशन स्कीम दी है कि गवर्नमेंट जो है उनको पेंशन देगी 850 रुपया महीना। ठीक है, 850 रुपया। किसको? जिसकी इनकम 35,000 से कम है। कौन सी एज को? 60 to 70 ईयर्स। 60 to 70 ईयर्स के लिए कितनी राशि दी गई है? सम ऑफ 850 रुपया, जो कि आपकी 60 to 70 ईयर्स में कितने राशि? आपकी 3500। और जो 35,000, और अगर जिनकी एज 70 से ऊपर है उनको जो है 1500 की राशि, पहले 1300 की थी, अब 1500 की राशि जो है वो दी जाएगी। और ये जो 1500 की राशि है उनकी इनकम कितनी होनी चाहिए? ये जो इनकम है दैट इज 30,000 से नीचे होगी। ठीक है, तो याद रखना 60 से 70 को
35,000 की जो इनकम है उसके बेसिस पे 850, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और 1500 जो है आपकी किसको दी जाएगी, 70 ईयर्स वालों को। अभी तक कितना अमाउंट जो है दिसंबर 2020 तक खर्च हो चुका है, दैट इज 42,745 74 lakhs, जिसमें से बजट प्रोविजन कितना है 2021 का 5562। ये आपको मैं एक चीज़ बता दूं, इकोनॉमिक सर्वे जो ऑफिशियल है उसी से लिया गया ये स्कीम्स हैं, उसी में पब्लिश हुई स्कीम्स का डाटा उठाया, तो ये उन्हीं से रिलेटेड है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये चीज़ याद रखना, ओल्ड एज पेंशन स्कीम कितने से कितने साल तक है, किसनो कितना पैसा दिया जाएगा। सेम थिंग विद द सीनियर सिटीजन हेल्थ की, 60 ईयर से अबव फैमिलीज को कितना पैसा दिया जाएगा, अगर 2 सिटीजन्स हैं तो 60,000। तो ये स्कीम्स ऐसे पूछी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये हिंदी वर्जन है। स्वास्थ्य देखभाल जो कि वीरभद्र जी ने चलाई थी। ओल्ड एज पेंशन स्कीम जो है आपकी 850, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मुख्यमंत्री आवास योजना। मुख्यमंत्री आवास योजना क्या है, वो अंडर दिस स्कीम जो है गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग अमाउंट ऑफ 1.5 लाख टू द पुअर फैमिलीज अफेक्टेड बाय द नेचुरल कैलामिटीज। कि इसमें जो है आपकी आवास योजना जो है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि जितने भी लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, जो नेचुरल कैलामिटीज आती हैं, फ्लड्स आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो उनको जो है कितनी राशि 1.50 लाख की 50 लाख की जो है राशि दी जाएगी, ताकि वो अपने घर बना सके। और इतने 2022 तक जो लोग इन चीज़ों से पीड़ित हैं, 2022 तक उनको हाउसेस बना कर दी जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो है इसमें हाउसेस बनाने की बात की है, और कब तक कंप्लीट किया जाएगा, ये 2022 में। तो हमारे ये कौन किसके अंडर आता है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर मिस्टर सुरेश भारद्वाज के। तो ये याद रखना कि ये जो चीज़ है ये किसने शुरू किया, मुख्यमंत्री आवास योजना, टू गिव हाउसेस टू द पीपल हु आर अफेक्टेड इन द नेचुरल कैलामिटीज। और कब तक ये टारगेट कंप्लीट करने की बात की गई है, 2022 तक। अटल वर्दी योजना, अटल वर्दी योजना क्या है कि जितना भी 1 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं उनको फ्री वर्दी देना, यानी यूनिफॉर्म देना। अटल वर्दी योजना जो कि फ्री कब से, फाइनेंशियल ईयर कब से, 2018 से लेकर 2019 तक। 2018 में इतनी स्टूडेंट्स को दी गई थी, और अभी आउटले कितना है इसका 7350। तो अभी तक जो है आपका 2020 तक आपने देखा है कि स्कूल्स में, आपने देखा होगा आजकल स्कूल्स में बच्चों को यूनिफॉर्म खुद नहीं सिलानी पड़ती है, स्कूल से देनी पड़ती है। तो अटल ये जो वर्दी योजना है ये किसके नाम पे है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से है, जिसमें जो है बच्चों को अब फ्री, जैसे फ्री एजुकेशन दी जा रही थी वैसे ही फ्री जो है यूनिफॉर्म दी जा रही है। तो अटल वर्दी योजना किससे रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अटल वर्दी योजना जो है दैट इज टू गिव फ्री यूनिफॉर्म्स टू द स्टूडेंट्स ऑफ 1 to 12 स्टैंडर्ड। फ्री है, जैसे मिड डे मील था कि सभी बच्चों को जो है मिड डे मील दिया जाएगा, वैसे ही ये स्कीम है, ठीक है। तो ये मुख्यमंत्री आवास योजना। अब आता है आपका ई उद्यान पोर्टल। एक सेकेंड, ई उद्यान पोर्टल, ये उद्यान पोर्टल जो है ये हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर के द्वारा चलाया गया। हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर कौन है, मिस्टर महेंद्र ठाकुर, उनके द्वारा जो है ये पोर्टल चला है। तो ये जो पोर्टल है आपका ई उद्यान, देखिए हमारा हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट जो है दैट इज 1970 में शुरू हुआ था। तो अभी कौन है, महेंद्र सिंह ठाकुर। इस ई उद्यान पोर्टल का मतलब क्या है कि जितने भी फार्मर्स हैं, जितने भी आपके उद्यानी लोग हैं जो ये ऑर्चर्ड्स लगाते हैं, बगीचे लगाते हैं, उनकी इंक्वायरीज, उनको पूरा फीडबैक देना, उनकी इंफॉर्मेशंस, उनको पूरी इंफॉर्मेशन देना हर वे से। हॉर्टिकल्चरिस्ट जितने भी लोग हैं जो उद्यान बनाते हैं, घर बैठे उनको सारे बेनिफिट्स देना, इस उद्यान पोर्टल से ये लॉन्च किया गया है। कि ये जो उद्यान पोर्टल है ये खासकर हॉर्टिकल्चर वालों के लिए। तो ये जो पोर्टल है ये जस्ट देखिए हॉर्टिकल्चर कब बना था, 1970, ये हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसमें जो है सारे बेनिफिट्स उठा सकते हैं। नेक्स्ट आती है सौर सिंचाई योजना। सौर सिंचाई योजना देखिए 9 अगस्त 2018 में अनाउंस की गई और 15 अगस्त 2018 से शुरू की गई।
सौर सिंचाई योजना का मतलब क्या है? सौर मतलब सोलर, सोलर के थ्रू जो है इरिगेशन सिस्टम्स बनाना। तो ये किसने शुरू किया? वीरेंद्र कंवर ने। इसके अंडर कौन आते हैं, कौन है मिनिस्ट्री इसके अंडर? दैट इज इरिगेशन डिपार्टमेंट, वीरेंद्र कंवर के है। इसमें क्या होगा? डबल द फार्मर ऑफ इनकम बाय, और इसमें सौर सिंचाई योजना में क्या है कि अगर इरिगेशन जो है आप इसके थ्रू करोगे तो पंप सेट्स दिए जाएंगे जिसमें डबल की जाएगी। आने वाले टाइम पे 20-22 से जो है फार्मर्स की इनकम जो है वो डबल की जाएगी। गवर्नमेंट जो है जितने भी छोटे और बड़े फार्मर्स हैं उनको 90% सब्सिडी दी जा रही है ताकि वो पंप सेट्स को खरीद सकें और अपनी बागवानी को अच्छा कर सकें। 80% जो है वो मीडियम और बिग फार्मर्स, देखिए जो छोटे हैं उनको 90% की सब्सिडी दी जा रही है, 80% सब्सिडी जो है जो मीडियम है। इनका मेन काम क्या है? सौर सिंचाई योजना की मतलब सब्सिडीज देना और जितना भी है इरिगेशन करना, ठीक है, किसानों को कृषि पंप देना, सब्सिडीज देना ताकि वो इरिगेशन कर सकें और बाद में जब इरिगेशन होंगे तो उनकी फसलें अच्छी होंगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें, क्योंकि इरिगेशन ही जो है एक मेजर फैक्टर है जिससे फसल नहीं हो सकती। नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना। ये चली है 2020 में। क्यों चली है? क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 के बेसिस पे जो है लोग जो थे इधर उधर बेघर हो चुके थे, उनके पास खाने को नहीं था। तो ये जो आजीविका योजना है ये मई में चली, जिसमें 120 डेज में जो है लोगों को रोजगार देना है, उनको स्किल्स को इंट्रोड्यूस करना है। तो ये स्कीम जो है स्किल इन्हांसमेंट, ताकि जितनी भी कोरोना वायरस के टाइम पे इकोनॉमी हिली है उसको रेज करना, ठीक है, उसको रेज करने के लिए 2000 रुपये जो है, देखिए 2000 रुपये हर दिन और 1 लाख वर्कर्स को जो है ये कंस्ट्रक्शन का काम, मतलब आजीविका योजना कोविड के दौरान चली है। जस्ट 120 डेज में स्किल्स को इन्हांस करना, काम देना ताकि जो कोरोना में लोगों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सको। तो कैसा लगा भाई ये सेशन आपको? स्कीम्स क्लियर हुई? कोई फीडबैक? देखिए स्कीम्स की जो डेट्स हैं वो भी मैं आपको करवा दूंगी। डाटा जहाँ से मुझे मिला उसमें डेट्स नहीं थी, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि इसकी जो स्कीम्स हैं इसकी डेट्स को ओवरकम कर दूं। अब जो है आज का सेशन मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अब इसके आगे की स्कीम्स जो हैं हम पार्ट 2 में करेंगे। स्कीम्स के बाद इसके जब MCQs करोगे, वन लाइनर करोगे, वन लाइनर्स में हम ज़्यादा क्लियर कर देंगे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, और जो फॉरेस्ट गार्ड के कैंडिडेट्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ स्टूडेंट्स शेयर लाइक। अब इस स्टेज पे ऐसा हो गया कि नाउ दैट्स ऑल, क्योंकि इसके बाद आपका 9 से 10 का सेशन है। देख लीजिए मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, अब आपकी कोशिश देखते हैं कितना साथ देती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे। अगला सेशन देखना ना भूलना, फॉरेस्ट गार्ड या कोई भी कैंडिडेट 9 से 10 एक प्रैक्टिस सेशन है उसको देखिए, फिर आपका नेक्स्ट मंडे से फिर से सेशन शुरू है।